SECL भटगांव क्षेत्र में संचालित जगन्नाथपुर OCP कोयला खदान जो क्षेत्र की सर्वाधिक कोयला उत्पादक खदान है, वहां OV अर्थात खुली खदान में कोयले के ऊपर की परत हटाने का काम कर रही चेन्नई राधा इंजीनियरिंग कंपनी, जिसे खदान से रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन का ठेका भी प्रदान कर दिया गया है। इस कंपनी में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं को लेकर विगत 10 दिनों पूर्व सरगुजा संभाग कोल माइंस वाहन चालक संघ द्वारा कंपनी समेत SECL को ज्ञापन दिया गया था, किंतु उक्त कंपनी के खिलाफ जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर चालक संघ ने निर्णय लिया है कि कल कोयल का परिवहन बंद कर चेन्नई राधा कंपनी के सामने सभी वाहन चालक आंदोलन करेंगे। यदि वाहन चालक संघ आंदोलन करता है तो SECL को करोड़ों के नुकसान की संभावना भी जताई जा रही है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र जिला सूरजपुर, जहां हम बात करें भटगांव क्षेत्र की, तो सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है भटगांव, जहां से कोयला निकलता है और कोयला NTPC और तमाम ताप विद्युत केंद्रों में जाता है और वहां से जो विद्युत बनता है उसके विद्युत से आपके घरों में रोशनी होती है, आपके घर रोशन होते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा इसकी जो मुख्य कड़ी है वो वाहन चालक होते हैं। उन भारी वाहनों के ऐसे चालक जो दिन भर 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर उस कोयले को खदान के स्टॉक से CHP जाते हैं। उस कई हेल्पर भी हैं, कई और भी जो प्राइवेट काम करते हैं। हम बात करें भटगांव 6 महान चेन्नई जो है वो कई से OV का काम कर रही थी, बाद फेस का स्टॉक और अब उसे स्टॉक से CHP तक का टेंडर भी मिला है। इस दौरान उस कंपनी में कार्यरत स्थानीय मजदूर हैं, जो स्थानीय चालक हैं या स्थानीय हेल्पर हैं, उनका इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। आज यह ड्राइवर अपनी आवाज़ बुलंद एक साथ हैं। कल 5 तारीख एक भव्य आंदोलन कहें वो करने जा रहे हैं। पीड़ा कैसी है, वाहन पीड़ा, उनका दर्द क्या बयां कर रहा है। आखिर 10 तक प्रशासन ने, कोयला प्रबंधन ने और उस कंपनी इनके पत्र देने के बाद भी कोई निर्णय मांगों पर नहीं, मजबूर हो ये वाहन चालक, हेल्पर और जो प्राइवेट कर्मी हैं चेन्नई राधा में काम करने वाले, वो आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुके हैं। और आंदोलन कैसा होगा ये जानते हैं। वाहन चालक संघ के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। उनका क्या कहना है, क्या पूरा मामला है और क्या ही आप लोग का आंदोलन का रूपरेखा क्या, कितने प्रताड़ित हो रहे हैं चालक, आप ये बताएं। हम तो आश्वस्त कराएंगे को, क्योंकि कंपनी को अपन ज्ञापन दिए तो उस दिन तो भागा फिरता नज़र आया। हमने भी बनाया कंपनी का, कंपनी ने नहीं सुना है। बट आज मैं कंपनी को करा दूं कि कल जो तारीख है, मंगलवार है, कल 11 बजे से हम लोग अपना चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जिनकी संपूर्ण दारी कंपनी और हेड HR होंगे। कि हमारे जो यूनियन है इसके तत्वाधान में हम लोग को करने के लिए बाध्य हुए कि हम लोग 10 दिन पहले कंपनी से बात करने गए। 24 तारीख को कंपनी एक भी अधिकारी हम बाद में अपना इच्छुक जाहिर नहीं किया और उसी अपन लोग आगे कार्यवाही कर। और मैं वहाँ के सवेरिया मैनेजर जो महांती हैं उनसे भी बात किया। उन्होंने बोला कि देखिए ठीक है, आपका आवेदन नहीं ले रहा है तो आप अपना आवेदन स्तंभ जैसे मीडिया या तो आप पोस्ट ऑफिस दे सकते हैं। तो ठीक पोस्ट मीडिया के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप के हमसे वहाँ के एक HR हैं हरिपाल सर को व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया। फिर भी उन्होंने आज तक हमसे कोई बात करना, अपना चाहे हमसे बुलाने का कार्य। फिर मैं जानना चाहूँगा कि पत्र लेने से क्यों मना किया। इतनी बड़ी कंपनी है जिसका टर्न 800 करोड़ से ज़्यादा, वो कंपनी क्या डिस्प्ले रखी है, आवक जावक उनके यहाँ नहीं है क्या, क्यों लेने से मना कर रहे थे। उनका कहना कि हमारे HR नहीं, जबकि वहाँ पर एक और HR में ही हैं। मुझे जब वहाँ का बेटा मिला तो के स्टाफ के द्वारा मुझे ये बात आया कि ये भी HR में ही रहते हैं, जबकि वहाँ के हेड HR नहीं है। तो नहीं है कि वहाँ का हेड HR छुट्टी में चला जाता होगा तो वहाँ का काम रुक जाता होगा, कहीं काम तो होता होगा। कंपनी हमारा आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहा। उसकी वो क्या चल रहा क्या नहीं हो रहा है, उसका सोच क्या है, उस पर डिपेंड करता है। क्या लगता है, मतलब चेन्नई राधा जैसी कंपनी निश्चित तौर पे ये चुकी है कि यहाँ के स्थानीय भोले भाले ग्राहक हैं, सच्चे दिल को होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसी नीति को समझने के बाद वो और ज़्यादा इस तरीके से अपना रही है इनके खिलाफ? जी बहुत ज़्यादा। अब कुछ हेल्परों को, जैसे वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं, कुछ सुपरवाइज़रों का कहना है कि हम लोग झारखंड हेल्पर लाएंगे, झारखंड से लेबर मजदूर ले लाएंगे, तुम लोग को साले लोग को भगाएंगे, वो करेंगे, ऐसे करके उनको धमकियां भी दिया गया है।
इस तरीके का शोषण आपने सुना है, बहुत सारे बिंदु बचे हुए हैं। मैं पीछे की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये बहुत सारे चालक मौजूद हैं। ये चालक वाकई में जितना मेहनत करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर कोयले को खेत से स्टॉक और स्टॉक से लेकर सीएचपी तक लेकर जाते हैं। आज आखिर इनका दर्द छलका है, क्योंकि इनके कई साथियों की मौत होने के भी कंपनी के द्वारा कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात एक नहीं दिया गया। वर्कमैन कंपनसेशन की बात तो उन्हें पीड़ित परिवार पूछना चाहिए था, जानना चाहिए था। इसके अलावा आइए हम और भी बात करते हैं। हम संघ के पदाधिकारी और भी मौजूद हैं। ये क्या मानते हैं वाहन चालकों की जो स्थिति भटगांव क्षेत्र में है, इस कंपनी के द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है, आप लोगों की आवाज़ कल कैसे बुलंद रहेगी? कल का आंदोलन कैसा? कल का आंदोलन हमारा एकदम संपूर्ण रहेगा और शौक है कि हम अपनी आवाज़ और अपनी बातों को मनवा के ही रहेंगे। अपना वाहन चालकों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है? 24 घंटे सड़क पे चलते हैं, उस कोयले को ढोकर खदान से सीएचपी तक ले जाते हैं ताकि आपके घरों में, मैंने पहले भी कहा कि रोशनी हो सके, का जीवन सामान्य तौर पे चल सके। बिना बिजली के जीवन आज के निरर्थक है। मोबाइल भी आपका चार्ज होगा तो बिजली से ही चार्ज होगी, चार्जर भी चार्ज होगा तो बिजली से ही होगा। अब सवाल ये है, इन वाहन चालकों का आंदोलन कल कैसा रहता है और कितना सफल हो पाता है? उक्त कंपनी जो अत्याचार कर रही है और कई लोग चालकों को धमकी देते हैं कि आप करें, आपको नौकरी देंगे, लेकिन चालकों रण है, एकजुट हैं, देखते हैं कौन को हटाता है। का आंदोलन कहेगा होगा, हम आपको दिखाएंगे। साथ बने रहिए।